प्रेज द लॉर्ड। वचन जो है रियल ब्लेसिंग है, इससे बढ़कर गिफ्ट तोहफा और कुछ भी नहीं हो सकता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो इसलिए मैं सोचा कि आज क्यों ना हम एक बच्चों के ऊपर मैसेज को देके, कलाम को देके, बर्थडे का मैसेज देके। प्रेज द लॉर्ड, इसलिए हम परमेश्वर के वचन को वचन में आएंगे। उसके लिए पहला वचन जो हम लेंगे, पहला शामिल की किताब, पहला शामिल की किताब, पहला शामिल की किताब, तीसरा अध्याय, 12 वचन से पढ़ेंगे या तो 10 वचन से पढ़ेंगे। तब यहोवा आ खड़ा हुआ, तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, पहले के समान पुकारा, शमूएल 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 शमूएल। शमूएल ने कहा, शमूएल ने कहा, कह, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तेरा दास सुन रहा है। हाँ, यहोवा ने शमूएल से कहा, यहोवा ने शामिल से कहा, सुन। अभी ध्यान दे, ये उस वक्त की बात है। शामिल बहुत नन्हा सा बालक था, परमेश्वर को वचन में लिखा है। आप लोग जानते हैं शामिल का माँ के बाबत जानते हैं कि अन्ना था। उसकी एक सौतन भी थी, तो उसके सौतन को बहुत सारे बेशुमार बच्चे थे, लेकिन पनीना को बच्चे थे, लेकिन अन्ना को कोई औलाद नहीं था। तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अन्ना परमेश्वर से दुआ कर कर कई साल से बांझ थी, शामिल बेटा पाती है, और पाने के बाद दुआ करते, और दुआ करने से पहले उसका दुआ ये था, प्रार्थना ये था, किसका? अन्ना का, प्रभु अगर तू मुझे बेटा देगा तो मैं क्या करूंगी, तेरे लिए अर्पण कर दूंगी कि वो यहोवा की क्या करे, सेवा करे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। डेडिकेट करूंगी, समर्पण करूंगी। और परमेश्वर उसकी दुआ को सुनकर, प्रेज द लॉर्ड, और शामिल को देता है। और शामिल को बाइबल में लिखा है कि जब शामिल का जब दूध छूटने का क्या आता है, समय आता है। एक बच्चा 2 साल 3 साल क्या होता है, दूध पीता है ना, जैसे उसका दूध पीता, मतलब दूध पी छोड़ने का समय कौन सा है? कोई बच्चे 2 साल भी पीते हैं, कोई बच्चे 3 साल पीते, पीने वाले 4 साल भी पीते। प्रेज द लॉर्ड। तो मतलब बालक ही तक करके शामिल, बालक का क्या है अवस्था है, 2 साल 3 साल 5 साल के अंदर। तो 2 4 5 साल या 2 3 साल दूध छूटा, जैसा पहला सबसे पहले किधर पहुंचा थी उस बच्चे को, बाइबल में लिखा एली याजक के पास पहुंचा थी, कलीसिया में, हैकल में। दूसरी बात में बाइबल कॉलेज में एली याजक टीचर था, वहां का पास्टर था, उसके हाथ में अपने बच्चों को दे देती। लेकिन आज हम क्या करते हैं, हमारा बच्चा जैसा 2 साल 2.5 साल हो गया, प्रभु के भवन में नहीं लेकर आएंगे, पास्टर के हाथ में नहीं देंगे, स्टूडेंट बनने के लिए, सीखने के लिए। आपकी बालवाड़ी कहां पर होना चाहिए? शामिल का नर्सरी कहां पर था? हेलो, कहां पर था नर्सरी? एली के पास था, हैकल में था। और वचन में लिखा है भेड़ बकरियां और अच्छी अच्छी वस्तुओं के द्वारा क्या की उसने शामिल को लाके क्या की, समर्पण की, डोनेशन के तौर पर बछड़ा काटा, दावत देकर क्या किया, कलीसिया के लिए डोनेशन लाई उसने, बाइबल में लिखा है। आज हम क्या करते हैं, अच्छे से अच्छा स्कूल कौन सा है, अच्छे से अच्छा डोनेशन हम उस स्कूल में देंगे, और हमारे बच्चे को 2 2.5 साल नहीं हुआ, किधर भेजते हैं? स्कूल में भेजते, वहां के लिए हम बड़ा खर्च करेंगे। लेकिन बच्चों को बोलेगा प्रभु के हाथ में समर्पण करो, ये याजक के हाथ में समर्पण करो, परमेश्वर के दास के हाथ में समर्पण करो, डोनेशन के साथ, कलीसिया में लगने वाली वस्तुओं के साथ, वो नहीं करेंगे। है क्या कोई ऐसा माइकल वाले यहाँ पर? फिर आके बोलेंगे पास्टर इतना डोनेशन भरा, उतना डोनेशन भरा। खैर, सीखने के लिए कि जो माता पिता जो है ना, अपने बच्चों को सबसे पहले क्या करना है, कहां पर उनका नर्सरी क्या होना चाहिए, स्कूल या संडे स्कूल? बोलो ना, स्कूल या भवन? भवन। टीचर के पास दुनिया में अध्ययन कराने वाला, या पास्टर के पास? बोलो जल्दी, पास्टर के पास होना चाहिए। अन्ना का जीवन से सीखते। अन्ना ने जब शामुएल को जब उसके हाथ में पहुंचा, एली याजक के पास पहुंचाया गया, और बाइबल मुकद्दस में लिखा है प्रभु के प्रिय लोगों, जब एली याजक के पास जो है शामिल सो रहा था, किधर? परम पवित्र स्थान में सो रहा, तो यहोवा ने क्या दिया, आवाज को दिया, शामिल शामिल शामिल। आप चाहते कि आपके बच्चों को परमेश्वर बातें करे आपके बच्चे से, तब सबसे पहला काम ये करेंगे, आप अपने बच्चों को
एलियाजक के पास दे, परमेश्वर के दास के पास दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आजकल माँ बाप अपने बच्चों को इतना लाड करते हैं, इतना प्यार करते हैं। सबसे पहली बात, जो माँ बाप बच्चों को भवन में नहीं देते, कलीसिया में नहीं देते, एलियाजक के पास नहीं देते, इसका मतलब वो माँ बाप वो बच्चों को बिगाड़ने वाले माँ बाप है। दुनियादारी में पहले देंगे, दुनिया की चीजों में देंगे। जब स्कूल पढ़ाएंगे उसके लिए जो आवश्यकता है वो सब कुछ देंगे, लेकिन प्रभु के भवन में जो जो चीज की आवश्यकता है ना, उसको वो चीज नहीं देंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो समझना, आप आपके बच्चों को बनाने वाले नहीं, कौन है? अभी अपने बगल वाले को पूछ, अभी तुझे मालूम पड़ा तू बनाने वाली है, बिगड़ने वाली है? अपने बच्चों का लाइफ को बनाने वाली है या बनाने वाले है? या इस मयार से मालूम पड़ा रहेगा कि कितने लोग अपने बच्चों को डेडिकेट करते, समर्पण करते। कितने बच्चे लोग प्रभु के याजक के पास, जो चुना है सेवक के हाथ में बच्चों को देते हैं। अगर देते हो तो आप राइट हो, नहीं देते तो आप क्या हो? बिल्कुल रॉन्ग हो। प्रभु के प्रिय लोगों, बिल्कुल रॉन्ग हो। कई लोग बच्चों को बोलते हैं, अरे सिस्टर रोहन नहीं आया, सिस्टर आदर्श नहीं आया, नीरज भाई शामिल नहीं आया। बोलते नहीं बोलते? यहां पर बोलते नहीं बोलते? देते क्या अपने बच्चों को? देते क्या? कहां पर है? बोला ट्यूशन है ना आज। कौन से टाइम में ट्यूशन रहते? बराबर संडे के दिन सुबह ट्यूशन रहेगा। कॉलेज कब रहेगा? बराबर शाम को होमवर्क के। क्या हो गया? सिस्टर सोनिया नहीं है, पास्टर होमवर्क बहुत बच्चे लेते ना। होता ही नहीं होता है, होता ही नहीं होता है, होता ही नहीं होता है। तो सेटिंग कैसे करने का? पहले स्कूल, कॉलेज, बालवाड़ी, नर्सरी, उसके बाद प्रभु का भवन। अगर आप आपके बच्चों को ऐसा लाड करोगे जो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर रखे, परमेश्वर की आज्ञा से दूर रखे, परमेश्वर की नर्सरी से दूर रखे, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर रखने वाला माता पिता जो है, वो बच्चों को इस कदर लाड करते, जो बच्चे चाहते वो करेंगे। बच्चे ने बोला नहीं मुझे ट्यूशन जाने, मुझे प्रार्थना, ठीक है बेटा तू ट्यूशन जाओ, कोई बात नहीं। ट्यूशन जाएगा, स्कूल पढ़ेगा, तभी तो कमाएगा, तभी तो मुझे कुछ लाके देगा, साड़ी बिया। अगर ऐसा लाड है, ऐसा लाड आपके बच्चों के साथ करता हो, बिल्कुल गलत हो। वो लाड़ में क्या है? हाँ, बिगड़ाव छुपा हुआ है। तो अन्ना के जैसा करें। पहला स्थान किसको दे आपके बच्चों को? प्रभु के भवन में। अभी ये काम उस कलीसिया की औरत ने किया, लेकिन पास्टर ने नहीं किया। ये लिए क्या था बोलते हैं? पास्टर था, वो काम पास्टर ने नहीं किया, लेकिन कलीसिया के विश्वासी ने किया। तो विश्वासी का प्रतिफल क्या है? पास्टर के बच्चों से प्रभु बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर एलियाजक के बच्चों से प्रभु बात नहीं कर रहे हैं, एलियाजक के बच्चों से तारीफ नहीं कर रहे हैं, एलियाजक के बच्चों से रूबरू नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर किससे कर रहे हैं? शामिल से कर रहा है। अगर आप आपके बच्चों को, भले आप विश्वासी के मैयार में, बिलीवर के मैयार में, लेकिन आप आपके बच्चों को प्रभु के स्थान में देंगे। प्रभु पक्षपात करने वाला परमेश्वर नहीं है। अरे एलियाजक के बच्चे बिगड़े तो भी उनके साथ में क्या करो? कलाम करूंगा, ऐसा बोला कि परमेश्वर ने नहीं बोला बाइबल के प्रिय लोगों। लेकिन आप परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे, परमेश्वर आपके बच्चों के द्वारा क्या करेगा? बात करेगा। यहां पर इक्वालिटी देखते हैं, पास्टर के बच्चे हो चाहे विश्वासी के बच्चे हो। देखो, विश्वासी के बच्चे को प्रभु पास्टर के बच्चे के बारे में कंप्लेंट दे रहा है। किसके बारे में? यानी जो माता पिता जो है ना, बच्चों को परमेश्वर के हाथ में देते हैं। आज का जो शीर्षक है, हमारा टॉपिक क्या है पता है? माता पिता का अपने बच्चों के प्रति लाड। बोलो क्या? लाड। कौन सा लाड? बिगड़ने वाला लाड। लाड करना है, कौन सा संदर्भ में लाड करना है, कब करना है, कब नहीं करना है, किस विषय में लाड करना है, किस विषय में लाड नहीं करना है। लाड करने के लिए मना नहीं किया। कुछ माता पिता फसील लाड करते, फुक्कड़ में लाड करते, बेमतलब का लाड करते। ऐसा लाड, उसमें परमेश्वर का आज्ञा नहीं है, वचन नहीं है, स्थान नहीं है। दुनियादारी का लाड छुपा है, उनको बिगाड़ने वाला लाड छुपा है। प्रभु के प्रिय लोगों, यली भले वो याजक था, परमेश्वर का दास था प्रभु के प्रिय लोगों, लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि परमेश्वर ने कई बार उससे बातें किया। बोलते क्या किया? कई बार बातें किया, देख तेरे बच्चे बिगड़ रहे, देख तेरे बच्चों के ऊपर ध्यान दे, तेरे बच्चों का हालचाल सुधार, तू याजक है,
क्योंकि मैं याजक के घराने के लिए मैंने तुझे चुना है, तेरे बच्चे भी याजक का काम करना है। लेकिन एली याजक बहुत सारी चीजों में अच्छा था, बहुत सारी चीजों में अच्छा। याजक की बात कर रहा हूं, पास्टर की बात कर रहा हूं, ये तो दूसरी बात है, पर पास्टर प्रभाकर की बात कर रहा हूं। ये वचन पहले मेरे ऊपर लूंगा। प्रभु के प्रिय लोगों को सिखा रहे हैं, दूसरे के बच्चे आ रहे हैं, उनके बच्चे को दो, शामिल को दो, आदर्श को दो, संयम को दो, प्रिंस को दो, लेकिन मेरे बच्चों को, कहीं मेरे बच्चों को मैं फजीलत की लाड़ तो नहीं कर रहा हूं, ऐसा लाड़ तो नहीं कर रहा हूं मेरे बच्चों को परमेश्वर की उपस्थिति से क्या करे, दूर करे। सही में मैं लाड़ करता हूं। अब इन दिनों में प्रेजी और ट्रिपिने से बढ़कर मैं जोशुआ को बहुत प्यार करता हूं, क्योंकि बहुत साल के बाद प्रभु दिया लड़का चाहिए था। लेकिन जब वचन आ गया ना, हा, अभी तो और धार लगाऊंगा। मैं देख रहा हूं कि जो लाड़ कर रहा हूं, उस लाड़ से वो बच्चा बन रहा नहीं है। क्या हो रहा है, बिगड़ेगा तो क्या करूंगा मैं? अगर मैं अच्छा बाप हूं तो वो फालतू लाड़ नहीं करूंगा जो मेरे बच्चे को क्या करे, बिगाड़ के रख दे। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो इसलिए देखो, अगर आप परमेश्वर का दास होने का, तो अपने बच्चों को फजीलत का लाड़ किया, बेफुजूल लाड़ किया, ऐसा लाड़ जो परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ने के लिए नहीं दिया। प्रेज लॉर्ड। तो अगर ऐसा करेगा पास्टर, तो विश्वासी के बच्चे से भी प्रभु बात करेगा। किसके बच्चे के बाबत? पास्टर की बाबत। शामिल से बात किया नहीं किया परमेश्वर ने? क्या किया? देखो आगे लिखे, यहोवा ने शामिल से कहा, सुन, मैं इजराइल में एक ऐसा काम करने पर हूं जिससे सब सुनने वालों पर बड़ा सन्नाटा छा सन्नाटा। जाएगा। मतलब इजराइल में मैं ऐसा काम, इजराइल के घराने पर क्या करने वाला हूं मैं, एक ऐसा, हाँ, इजराइल में एक ऐसा काम करने वाला हूं जो सुनकर लोग क्या करेंगे, बोलते हैं, उन पर बड़ा सन्नाटा छाएगा। क्या है सन्नाटा? उस दिन मैं एली के विरुद्ध वो सब कुछ पूरा करूंगा जो मैंने उसके घराने के विषय में कहा। क्या करेगा बोलते हैं? कौन सा काम करेगा? इजराइल के अंदर सन्नाटा छा जाएगा उस दिन। और इजराइल में किसके खिलाफ काम करेगा बोलते हैं? एली के विरुद्ध काम करेगा। एली कौन है? याजक है, चुनाव है, परमेश्वर का दास है। ये काम मैं आवाम के खिलाफ नहीं करूंगा, लोगों के खिलाफ नहीं करूंगा, लोगों के बच्चों के खिलाफ नहीं करूंगा, मैं लोगों के खिलाफ नहीं करूंगा, मैं नीलेश उसके परिवार के खिलाफ नहीं करूंगा, संजय उसके परिवार के खिलाफ नहीं करूंगा, संजू उसके परिवार के खिलाफ नहीं करूंगा, मैं पास्टर प्रभाकर के खिलाफ ये काम करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या बात है। और जिस दिन पास्टर प्रभाकर के जीवन में काम करूंगा ना, सारे कलीसिया क्या हो जाएगी बोलते हैं, कलीसिया में सन्नाटा छा जाएगा। अरे एली इतना बड़ा याजक, इतना ज्ञान से भरा हुआ है, शामिल जैसे को उसने तैयार किया, विश्वासी के बच्चों को कोई शामिल बना रहा है, किसको जोशुआ बना रहा है, किसको भविष्यवक्ता बना रहे, किसको दर्शन दे रहे, एली के पास रखकर तैयार किया। लेकिन आज वही एली के विरुद्ध में मैं काम करूंगा, वही सेवक के विरुद्ध में मैं काम करूंगा। क्या काम करेगा बोलते हैं? ऐसा काम करूंगा सारे विश्वासी लोग में सन्नाटा छा जाएगा। प्रभु के प्रिय लोगों, आज वचन है ना, बहुत मैं बड़ी सीरियस एतबार से मैं ले रहा हूं, क्योंकि मैं भी वही शख्सियत, वो व्यक्ति, तो बच्चों को मैं कई बार फिजूल लाड़ करता हूं, तो आज के बाद नहीं करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। पहले भी मैं करता नहीं, फालतू लाड़ में बच्चों से करता नहीं हूं, फिर भी प्रभु मुझे चेतावनी दे रहे। 2 जन से नहीं किया, 2 जन को मैं लाड़ करने के टाइम में लाड़ के लिए, परमेश्वर के वचन में कॉम्प्रोमाइज करने के लिए मैं नहीं देता। अब बात है जोशुआ की, राज वचन आने का मैं वो भी चीज को क्या करूंगा, अपने आप को करेक्शन करूंगा। अगर मेरा कोई लाड़ अगर उसको बिगाड़ रहे तो लाड़ बोलो बंद करना है, बोलो अपने बगल वाले को बंद करना है। नहीं करेगा तो क्या होएगा? आपका एक वक्त आएगा पूरा कलीसिया के सामने प्रभु वो काम करेगा मेरे विरुद्ध, पूरा कलीसिया पे क्या लाएगा, सब दंग रह जाएगा। अरे पास्टर का बच्चा, पास्टर की बेटी, पास्टर की बीवी, पास्टर की बहन, पास्टर की भांजी। मैं चाहता हूं कि अगर समझो मेरे परिवार में परमेश्वर मेरे विरुद्ध में काम नहीं करना है, तो मुझे क्या करना है? सबसे पहले मेरे बच्चों को या मेरे परिवार को वो लाड़ मैं कभी नहीं दूंगा जो उनको बिगाड़े और परमेश्वर की उपस्थिति से क्या करे, दूर ले जाए। क्या लिखा, आगे पढ़ेंगे। हाँ, सब कुछ पूरा करूंगा जो मैंने उसके घराने के विषय में कहा, उसे आरंभ से अंत तक पूरा करूंगा, क्योंकि मैं तो उसको यहां कहकर
जता चुका हूं कि मैं उस अधर्म के कारण जिसे वहां जानता है सदा के लिए उसका घर का न्याय करूंगा। मतलब ऑलरेडी परमेश्वर ने केली को क्या किया था बोलते हैं, जता दिया था, उसकी होश गुजारी किया था, उसका कान खोल दिया था। तो अच्छा पास्टर है, तो अच्छा सेवक है, लोगों को रहनुमाई करता, तो शामिल जैसे को तैयार कर सकता है, लेकिन अपने बच्चों को तो तैयार नहीं कर सकता। जता दिया था, क्या काम करेगा वो भी जता दिया था बोलते, कभी जता दिया था बोलते, उसे आरंभ से अंत तक पूरा करूंगा, क्योंकि मैं तो उसको यहां कहकर जता चुका हूं, वार्निंग दे चुका हूं, मैं तेरा घर का न्याय करूंगा। क्या न्याय करेगा बोलते, देखो बाइबल में लिखे, शामिल को परमेश्वर ने बताया, क्योंकि उसके पुत्र हाँ आप शापित हुए हैं। लोगों के बच्चे को आशीषित किया, लेकिन अपने बच्चों को क्या किया, श्रापित किया। प्रेज द लॉर्ड। क्यों श्रापित किया बोलते हैं, कारण क्या है, हाँ और उसने हाँ उन्हें नहीं रोका। उन्हें नहीं रोका। क्या करने से नहीं रोका पढ़ेंगे, देखो। इस कारण हाँ मैंने एली नहीं, के क्या 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 करने से नहीं रोका बोलते, 33 वचन पढ़ेंगे, 2:33 जल्दी। मैं तेरे कुल के सब किसी से तो अपनी वेदी की सेवा ना चुनूंगा, परंतु तो भी तेरी आंखें देखती रह जाएगी और तेरा मन शोकित होगा, और तेरे घर की बढ़ती सब अपनी पूरी जवानी ही में मर मिटेंगे, और मेरी इस बात का चिन्ह वहां विपत्ति होगी जो ओपनी और पिनहास नामक तेरे दोनों पुत्रों पर पड़ेगी, अर्थात वे दोनों के दोनों एक ही दिन मारे जाएंगे। बहुत गंभीर पूर्वक लेना है प्रभु के प्रिय लोगों वचन को। परमेश्वर ने क्या किया था बोलते हैं, जता दिया था, वार्निंग दे चुका था। कई बार परमेश्वर मेरे और आपके लिए भी, माता पिता हो ध्यान दे, पास्टर के ऊपर वचन आया, हमारे लिए नहीं। ये वचन पास्टर के लिए लागू होएगा, वो आपके लिए भी लागू होएगा नहीं होएगा। अगर यदि आप भी अपने बच्चों को जताएंगे नहीं, जो गुनाह कर रहे, पाप का काम कर रहे, रात रात बैठकर चैटिंग कर रहे, देखते आप, जताते कभी बच्चों को? कॉलेज में क्या कर रहे, जताते आप? स्कूल के लाइफ में क्या कर रहे, जताते आप? परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे नहीं बढ़ रहे, आप जताते? हाँ, अच्छा वो छोड़ो, वचन आने के बाद आज तो जता रहे नहीं जता रहे। कई बार माता पिता की इधर बिठा के मैं सिखाता हूं, समझाता हूं, अपने बच्चे देखो रेंज के बाहर जा रहे, नेटवर्क के बाहर जा रहे, माता पिता का फर्ज है क्या करना, उनको जताना। जताया नहीं जताया, इतने साल से आपको जताते आ रहे नहीं आ रहे। परमेश्वर डायरेक्ट जजमेंट नहीं करेगा आपके और मेरे बच्चों को, वो दयालु है, वो करुणामय। बाइबल में लिखे, जो उसकी भय मानते हैं उसको हजारों पर क्या करते हैं, वो करुणा करते हैं। हम माँ बाप कई बार सोचते कुछ नहीं होते, पर मैं ऐसी पास्टर जताता है छोड़ देता। कितनों को तो सिखाने के बाद तो कलीसिया भी बदल के जाते। अपने बच्चों को दो, बच्चों को हाथ में दे दो, पता नहीं वो किस मिट्टी के बने, उनके मन में जो आएगा बस वो उसको लगना चाहिए, हाँ ये आत्मा का काम है। परमेश्वर के वचन से उनको कुछ लेना देना नहीं है। वो अपने आप को परमेश्वर के वचन के मयार से परखते नहीं है। परमेश्वर बोलते मैंने उसको क्या कर दिया था, जता दिया था। कहां पर जताया था, दूसरा अध्याय में पहला ही जता दिया। जब 29 से जब पढ़ते आएंगे ना, वहां पर पूरा बाइबल में लिखे, देखो 29 वचन में देखो, इसलिए मेरे मेल बलि और अन्न बलि को जिन्हें मैंने अपने दाम में चढ़ाने की आज्ञा दी, उन्हें तुम लोग क्यों अपने पांव तले रोनते हो, और तो क्यों अपने पुत्रों का मुझसे अधिक क्या करता है, आदर करता है। क्या बात है, मतलब ये बहुत अच्छे काम करता था, लोगों को सिखाता था। क्या सिखाता था, अपने परमेश्वर से बढ़कर बच्चों का आदर नहीं करना है, परमेश्वर से बढ़कर बच्चों को लाड नहीं करना है, फिजूल लाड नहीं करना है। लेकिन खुद अपने बच्चों के प्रति नहीं करता था। जब बच्चे की और परमेश्वर की बारी आती तो क्या करता था, बच्चों के लाड को पूरा करता था। जो आदर परमेश्वर को करना है, उससे बढ़कर आदर किसका करता था बोलते हैं? हेलो, परमेश्वर वार्निंग देने के बाद भी अपने बच्चों को सुधारेंगे नहीं। पूरा वो चैप्टर तो कितना बेहतरीन चैप्टर है, वो पढ़ते 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 जब नीचे आता तो क्या लिखा है, और मेरी इस बात का चिन्ह
वो विपत्ति होगा। अगर तो अपने बच्चों को मुझसे बढ़कर आदर करेगा, अपने बच्चों को ज्यादा लाड करेगा, फिजूल लाड करेगा, फजीलत का लाड करेगा, बच्चे नाश होने का लाड करेगा, यानी उनके गुनाह को तो जता नहीं देगा, उनके पाप को नहीं बताएगा, उनको नहीं चिताएगा, तेरे बच्चों को क्या करूंगा मैं? वो विपत्ति अचानक तेरे बच्चे के जीवन में आके पड़ेगा, तुझे मालूम भी नहीं पड़ेगा। यहाँ पर कई माता पिता को बिठा के समझाया, देखो एक वार्निंग परमेश्वर ने दिया है, दूसरा वार्निंग दिया है, परमेश्वर संकेत दे रहा है तेरे बच्चे के ऊपर ऑलरेडी एक दो विपत्ति से क्या है निकला, फिर भी वो वार्निंग नहीं देंगे। देते हैं क्या? कई बार कलीसिया में कुछ लोगों को परमेश्वर ने वार्निंग दिया है, नहीं दिया, छोटा मोटा विपत्ति लाया है, नहीं लाया है, हाँ वो तब तक सौंपेंगे, हाँ परमेश्वर मुझे माफ कर, विपत्ति आया, मैं तेरे दास का बात को नहीं सुना, वो फिर इजी लेते, टेक इट इजी, आसान। वो समय बीत गया ना, उसके बाद फिर से वो भूल जाते। याद रख, परमेश्वर नहीं भूलेगा, तू भूलेगा, तू परमेश्वर का वायदा तोड़ देगा, परमेश्वर नहीं भूलेगा। और ये वायदा परमेश्वर तेरे लिए रखा है, तू बच्चों को जताएगा, बच्चों को वार्निंग देगा, बच्चों को प्रभु में बढ़ाएगा, उस विपत्ति से अपने बच्चों को बचाएगा। प्रभु में जानेगा तो, विश्वास में मानेगा तो बच्चे मरेंगे क्या? आपके बोले तो मारेंगे। आपके बच्चों के ऊपर विपत्ति आएगा क्या? बोले तो आएगा। कब आएगा? एलियाजर के बच्चों पर कभी विपत्ति आया? वो लोगों के बच्चों को सिखाता, लेकिन अपने बच्चों को नहीं सिखाता था, अपने बच्चों को जताता नहीं था, अपने बच्चों को लाड़ प्यार में रख दिया। क्योंकि बाइबल में लिखे क्या करते थे बोलते, वो मालूम है उनका पाप क्या था? 22 वचन में लिखे, दूसरा अध्याय, एली तो अति बूढ़ा हो गया था और उसने सुना कि उसके पुत्र सारे इजराइल में कैसे व्यवहार करते हैं, वरन मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के संग क्या करते? कुकर्म करते। यानी कौन सा काम करते थे बोलते उन लोग? कुकर्म। कुकर्म काम, हर वो काम जो दुनिया का बुरा काम है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो बैंड चढ़ाने गया तो बैंड में गड़बड़ा, भेड़ में लपड़ा, जो स्त्रियां आती थी वहां पर भी लपड़ा, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करने से कुकर्म के काम में भी। आज बहुत से बच्चे लोग जो है ना कुकर्म के काम में फंसा हुआ है, लेकिन माता पिता को उसका फिक्र ही नहीं है। परमेश्वर एलियाजर को अगर वार्निंग दे सकता है, पास्टर को वार्निंग दे सकता है, पास्टर के बच्चों के ऊपर विपत्ति ला सकते हैं, पास्टर अपने बच्चों को चिताता नहीं है, तो क्या आपके मेरे बच्चों को छोड़ेगा? और कुछ माता पिता तो इतने हैं कि वो तो खुद ही नहीं चलना चाहते। परमेश्वर माता पिता को भी वार्निंग देता, अपने बच्चों को शिक्षा में बढ़ाओ, जताते, फिर माता पिता ही खुद ही उसको सौंपेंगे नहीं तो बच्चे कहां से सौंपेंगे? बोलो प्रभु के प्रिय लोगों। अच्छा, और एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं इस वचन में, क्यों परमेश्वर उसको श्रापित कर रहे हैं? क्यों परमेश्वर को बाहर डालना चाहते हैं? जबकि निर्गमन 20 अध्याय में लिखा है कि तू मुझे छोड़ किसी को ईश्वर करके ना मानना, आसमान में ना जमीन में, ना कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, कोई मूर्ति लाकर घर में नहीं रखना। कुछ लोग मसीह में होने के बाद भी अभी तक मूर्तियां रखना नहीं छोड़ा है। किधर तो किधर छोटा मूर्ति चाहिए। सही बात है, गलत बात है? कुछ नहीं तो फोटो तो चाहिए। जो ऐसा काम करेगा ना, अपने लिए मूर्ति खोद कर भी ना बनाना, ना उसके साथ, पास्टर हम उसके सामने सजदा नहीं करते, लेकिन सजदा नहीं, क्या कोई बात नहीं, लेकिन तू लाके रखा है, उसका क्या है? उसको अभी तक तेरे घर से नहीं निकाला, उसका क्या है? इसका मतलब कहीं ना कहीं तेरे दिल में कहीं ना कहीं उसके लिए आदर है, उसके लिए इज्जत है। यानी जो आदर जो परमेश्वर को देना है, जो महिमा परमेश्वर को देना है, कहीं ना कहीं तेरी महिमा, तेरा आदर क्या हो रहा है? वहां पर बट रहा है। और बाइबल में लिखा है, जो मूर्ति खोद कर अपने लिए ना बनाना, ना उसके सामने सजदा करना, ना उसको रखना, ऐसे ऊपर मैं क्या करूंगा बोलता है? दंड दूंगा। किसको देगा बोलता है? उनको भी दंड दूंगा और उनके बेटे परपोतों को भी दंड दूंगा। अगर तो इजराइल है, तो चुना हुआ है, प्रभु का विश्वास है, प्रभु को अपने जीवन में अंगीकार किया है, तो यह काम तो खत्म नहीं करेगा। प्रभु के प्रिय लोगों, बहुत से विश्वासी लोग प्रभु में आने के बाद भी, सच्चाई मालूम पड़ने के बाद, उन्हें छोटा सा रखना है, रख।
रखने का कारण क्या है? क्या होगा बोलते बाइबल में लिखते 20 अध्याय 4 वचन, तो अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में, तो उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूं, और जो मुझसे बैर रखते हैं तो मूर्ति खोद कर भी अपने परिवार में अपने घर में रखेगा। नहीं नहीं, ये मूर्ति वो नहीं है। तो परमेश्वर का बहिरी है। तो भले एक तरफ परमेश्वर की इबादत करते हैं, आराधना करते हैं, आत्मा में भरकर आराधना करता है, तो आराधना करते हैं परमेश्वर अपनी दया से क्या है, तेरे को पुष्टि दे देता है। दूसरी तरफ मूर्ति खोद कर बनाते हैं, दूसरी तरफ तो बैर भी करते हैं परमेश्वर से। पूछ अपना भगवान, तू बहिरी है परमेश्वर के पक्ष में कि परमेश्वर के विपक्ष में? किधर है तू? परमेश्वर के पक्ष में तो तेरे घर में ऐसा कोई भी अशुद्ध चीज नहीं दिखेगा जो परमेश्वर ने तुझे क्या किया है, मना किया है। प्रभु के प्रिय लोगों, परमेश्वर वचन में ऐसा काम करने वाला परमेश्वर से बैर रखता है, तो ये मत सोच मैं आराधना भी करता हूं और ये भी करूंगा, परमेश्वर क्रोध नहीं आएगा। वो बहिरी है तू। उसका साइन क्या है मालूम है? पढ़ेंगे आगे। हाँ, बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों और को भी, परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। फिर तो अगर ऐसा काम करता ना, अभी तक तेरे अंदर से मूर्ति नहीं निकला। जो परमेश्वर के लिए आदर है वो आदर दूसरे को देने से नहीं निकला। क्या होगा? प्रभु में आने का तो तेरा चाल चलन मतलब कोई ना कोई मूर्त तेरे अंदर है। इसके कारण परमेश्वर किसको जजमेंट देगा बोलते हैं? बोल तेरे बेटों को जजमेंट देगा। बोलो फजील लाड़ बोलते हैं उसको। क्या बोलता है? बेटे को क्या देगा? जो आदर परमेश्वर को देना है वो बच्चों को तो देगा, मूर्तों को देगा। परमेश्वर क्या करेगा बोलते हैं? उनको बेटों को, पोतों, और ये जजमेंट कितना डेंजर है। बेटों को भी जाएगा और पोतों को भी जाएगा और परपोतों को भी। हाँ, पितरों का दंड दिया करता हूँ। लेकिन आगे लिखे जो मुझसे प्रेम रखते हैं। प्रेम रखने का मतलब क्या है? मूर्त को अपने अंदर से निकाल देते। मूर्त तब तेरे घर में दिखेगा जब तेरे दिल के अंदर है। अभिलाष है तेरे अंदर से तब झलक आएगा जब तेरे अंदर है। तेरे को देखने से, एंट्री करने से मालूम तो बिलीवर है या अनबिलीवर है। तेरा स्टेटस बता देगा तो बिलीवर है या अनबिलीवर है। तेरे रवैया बताएगा तो अपने बच्चों के लिए आशीष के कारण है या ठोकर के कारण है। बाइबल में जो मुझसे प्रेम रखते, इसका मतलब क्या? परमेश्वर की आज्ञाओं को क्या करते? पालन करते। हर एक मूर्त को अपने अंदर से क्या करते? निकाल देते। और क्या कर लिए? मानते और उन हजारों पर मैं क्या करता हूं? करुणा किया करता अभी मैं हूं। पूछता हूं, एली याजक जो है मूर्ति पूजक था क्या? कोई मूर्त रखा था क्या? नहीं रखा। बाइबल में वो तो परमेश्वर से तहे दिल से प्यार करता था, परमेश्वर उससे कलाम भी करता था। पहला पॉइंट मूर्त के बारे में। दूसरा पॉइंट क्या है? एली याजक क्या है? मूर्त नहीं रखता था। लेकिन बाइबल में लिखे जो मूर्त नहीं रखता है, परमेश्वर से तहे दिल से प्यार करता है, तो उन हजारों पर क्या करता हूं मैं? तो क्या करना चाहिए? बच्चों के ऊपर क्या करना चाहिए? परमेश्वर ने करुणा करना चाहिए या जजमेंट देना चाहिए? बच्चों के ऊपर विपत्ति डालना चाहिए कि बच्चों की जिंदगी को बचाना चाहिए? क्या करना चाहिए प्रभु के प्रियो? बोलेंगे ना मुंह खोल कर। हाँ, फिर परमेश्वर क्यों बोलते मैं उनको मार डालूंगा, मैंने उसको जता दिया है। अच्छा, दूसरी बात में परमेश्वर ने उन बच्चों के ऊपर करुणा किया नहीं किया? क्या डायरेक्ट विपत्ति लेकर आए क्या? लाड़ कब से कर रहा था बच्चों को? कुकर्म कब कर रहे बच्चे? बच्चे कुकर्म का काम कब कर रहे? बुरे बुरे काम परमेश्वर के विरुद्ध कब कर रहे? बुढ़ापे, जवानी में या बचपन में? कब लिखा है वो? स्त्रियों के बस कब गए? स्त्रियों के साथ कब कुकर्म किए? जवानी में या बुढ़ापे में? जवानी में। इसका मतलब प्रभु ने उनके ऊपर करुणा किया नहीं किया? कितना साल किया? कई बार आपके बच्चे ना बचपन से लेके परमेश्वर आपके बच्चे जवान होने तक क्या करता है? करुणा करते जाता है। वहां पर बाइबल में लिखा है कि उसकी उनकी आवाज है ना, परमेश्वर के कान में सुनाई पड़ा उनके कुकर्म के काम, फिर भी प्रभु करुणा कर रहा है। यानी क्या है? जो फिजूल जो लाड़ करता है ना अपने बच्चों से,
वो कभी अपने बच्चों को जताएगा नहीं, चिताएगा नहीं, उसको गुनाह से बाज नहीं रखेगा, गुनाह से उसको हटाएगा नहीं, परमेश्वर की आज्ञाओं में उसको बढ़ाएगा नहीं। प्रभु के प्रिय लोगों, देखते रहते मेरा बच्चा कांड कर रहा है, गलत कर रहा है, कुकर्म का काम कर रहा है, बुरा बुरा काम कर रहा है, स्टेटस में गंदे गंदे गलत गलत वीडियो कर रहा है, अपने बॉडी की नुमाइश कर रहा है, जो काम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है वो काम सब कुछ सब कर रहा है। एक स्त्री छोड़ा, कल दूसरा स्त्री, दूसरा छोड़ा, तीसरा। आप ये ना सोचिए सिर्फ यहां पर याजक के बच्चों के लड़कों के बारे में, लड़कियों की भी बात कर रहा हूं, खुदा के चुने हुए बेटियों की भी बात कर रहा हूं मैं। प्रभु में प्रिय, एली याजक के कारण परमेश्वर बड़ा दया करुणा कर कर थामे रहा। एली याजक अपने बच्चों को फिजूल लाड़ करना कब छोड़ेगा, कब छोड़ेगा, कब छोड़ेगा? जवानी तक इंतजार किया, यानी उसका लाड़ प्यार नहीं किया, इसके अंदर उसने लाड़ किया, परमेश्वर का भय उनके बच्चों के अंदर नहीं दिखाई दे रहा। आप वो लाड़ नहीं करे जिसके अंदर परमेश्वर का भय दिखाई नहीं देता। आप बच्चों को जब लाड़ करेंगे, चेक करें इसके अंदर परमेश्वर का भय है या नहीं है। आपके बच्चों को इतना लाड़ करेंगे, आपके बच्चे परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार नहीं सौंपेंगे, वचन के अनुसार नहीं सौंपेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत नहीं करेंगे। जान दे बेटा, मत कर, छोड़ दे, जान दे, प्रार्थना में नहीं आने के छोड़ दे बेटा, जा ट्यूशन जाने के, बाबू जा, होमवर्क है बेटा, होमवर्क कर, मत जा कलीसिया में, जाने दे, छोड़ दे उसको, मत बोल। प्रार्थना में नहीं जाता, क्यों जबरदस्ती करते उसको? उसका मन नहीं तो मत जाने दे बेटा, जब तेरा मन में आएगा तभी। देखते अपने बच्चों की जवानी को, देखते दुनिया का कुकर्म का काम से भरा पड़ा है, फिर भी वो परमेश्वर के वचन के अनुसार सौंपते नहीं, उनको ना वार्निंग देते, ना चिताते, ना उनको प्रभु के भवन में लेकर आते, ना खुद ही आते। क्या होगा आपके बच्चों का? एली याजक सेवक रहने के बावजूद भी दुनिया के लिए सेवा कर, दुनिया के लिए आश्चर्य का कारण बना, वैसे के बच्चों को परमेश्वर ने नहीं छोड़ा। विश्वासी तो है, तेरे लिए सिखाते, रोज जिताया जाता है, रोज जताया जाता है, तेरे को रोज जताया जाता, हर हफ्ता तुझे जताया जाता है, उसके बावजूद भी तू अपने बच्चों के लिए आश्चर्य कारण है। क्या बच्चों को तो ऐसा लाड़ में तो नहीं रखा जो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो जाए? वही बच्चा जो फजीलत का लाड़ कर रहा है, बेफजूल का लाड़ है ना, बच्चों को परमेश्वर की उपस्थिति से क्या करेगा? यानी बच्चों को तो जता रहा नहीं, इसका मतलब क्या है? तू बच्चों को कहीं ना कहीं तेरा लाड़ उसको क्या कर रहा है? बिगाड़ कर रखा है। अब कुछ माँ बाप को दे दो तो वो तो वचन सुनने का दो, तो बच्चे को तो लाने की छोड़ दो, वो खुद भी डांडी मारते, खुद भी गुल्ल होते। देखो आप ही ये हफ्ते जो दिखेंगे ना, कल अगले हफ्ते नहीं दिखेंगे, अगले हफ्ते भी दिख गया तो उससे अगले हफ्ता उनको कुछ पड़ा नहीं। एली याजक जैसा सेवक के बच्चों के ऊपर प्रभु जजमेंट में आपके बच्चों को छोड़ेगा क्या? अचानक विपत्ति आ जाएगा, उस दिन वो टाइम नहीं रहेगा तेरे पास पश्चाताप करने के लिए। प्रभु करुणा करके कई बार, अब कई माँ बाप के बच्चों के ऊपर प्रभु ने करुणा करके आज तक बचाया। कई विपत्ति आया, प्रभु ने इस विपत्ति से भी छुड़ा के वो भी सिग्नल देके जताते आया है। फिर भी अगर आप अपने आप को मन फिरा के, अगर अपने आप को आप चेंज करना नहीं चाहते, आपकी मर्जी, मौत निश्चित है आपके बच्चों का, विपत्ति निश्चित है। मैं नहीं कह रहा, कौन कह रहा? आपके बच्चे विपत्ति में 100% जाएंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं। कौन कह रहा है? परमेश्वर अपने वायदे से मुकरता नहीं है। परमेश्वर चाहता नहीं कि आपके बच्चे विपत्ति में जाए, आपके बच्चे मर जाए बड़ी जवानी में, बड़ी जवानी में आपके बच्चे के जीवन में मौत आ जाए, मृत्यु आ जाए। परमेश्वर नहीं चाहता, इसलिए परमेश्वर चाहता था, परमेश्वर चाहता कि आपके बच्चे इस धरती पर बहुत दिन तक जीना परमेश्वर की इच्छा है। प्रभु के प्रिय लोगों, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे के ऊपर कोई विपत्ति नहीं आना है। माता पिता का करते हुए बेफजूल लाड़ जो करते हैं उसको करना छोड़ दे। माता पिता का करते हुए सबसे पहले परमेश्वर के स्थान को, परमेश्वर की उपस्थिति को आप अपने आप को दे डाले। दूसरी बात, अपने बच्चों को भी उसके अंदर क्या करे? बढ़ाए। इसलिए मेरा प्रश्न यहां पर उठता है, जब वो परमेश्वर से बैर नहीं करते, परमेश्वर के आज्ञा का पालन करते, खुदा को एक मानता है, लोगों को सिखाता है, फिर भी उस बच्चे के ऊपर मौत क्यों आ रही बोले तो? दूसरी तरफ परमेश्वर के वचन में क्या लिखे? व्यवस्था विवरण पढ़ेंगे, व्यवस्था 5 अध्याय
सॉरी 6 अध्याय 5 वचन, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ क्या करना, प्रेम करना, और ये आज्ञाएं मैं आज तुझको सुनाता हूं, वो तेरे मन में बनी वो रहे। तेरे मन में बने रहे। बस पहले क्या करना है, क्या करना है, आपके बच्चों के जीवन में मौत नहीं आना है, विपत्ति नहीं आना है, तो सबसे पहला तू प्यार कर रहे, बोल अपने बगल वाले को, बोल अपने बगल वाले, पहले सबसे पहले तू परमेश्वर से क्या करना है, तहे दिल से, पूर्ण शक्ति से, सामर्थ्य से प्यार करना है, मोहब्बत करना है, और जो अशुद्ध चीजों को पहला भगा देना है, वो तुम्हें जिंदगी नहीं देगी, वो श्राप में डाल देगी। दूसरी बात क्या करना है, हाँ, और तू इन्हें अपने बाल बाल बच्चों बच्चों को समझा कर क्या करना, सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते करते, अब घर में बैठे बच्चों के साथ बात करते, प्रभु के वचन में बात करते। दूसरी बात, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा उनकी चर्चा किया करना। घर में कुछ अलग ही चर्चा होता है, लेकिन बच्चों के बाबत चर्चा होता है, वचन के बाबत चर्चा होता है अपने परिवार में। कभी चर्चा किए, कल सुबह हम 10 बजे पहले चर्च में जाना है, परिवार बैठ के कभी चर्चा किया बच्चों के साथ, हे बाळा बघ तू उद्या कुठे जाऊ नको, प्रार्थनेला जायचंय, हे बेटा प्रार्थनेला। कभी चर्चा किया, कल हम परिवार को लेकर कलीसिया में जाएंगे, घर में परिवार में चर्चा करो। पिछले जो में दर्शन दिया कि बाबा जाके अपने पति को, पत्नी को, बच्चों को चिताओ, कलीसिया में लेकर आओ, अशुद्ध चीजों से बाहर लाओ, उनको चिताओ, उनसे चर्चा करो परमेश्वर के वचन से। नहीं तो क्या करेगा, ऐसा ना हो जाए आने वाले दिनों में आपके घर परिवार में क्या आ जाए, विपत्ति आ जाए। करते चर्चा प्रभु के प्रिय लोगों, किसका काम है, पास्टर आके चर्च का करना है, पास्टर आके सिखाना है। आप मेरे बच्चे इधर आने का तो मैं सिखाऊंगा, लेकिन आपके बच्चे किधर है? मैं आपके लिए एलियाजा को पास्टर और बाप हो, लेकिन आप किसके बाप हो? बाप होने के नहीं तो आपको चिताना मेरा काम है, संदेश देना काम है, आने वाली विपत्ति से रोकना मेरा काम है। अभी आपके बच्चों को विपत्ति से रोकना किसका काम है? लाड इतना बढ़ गया कि वो परमेश्वर के वचन के लिए सौंपने के लिए तैयार नहीं है, परमेश्वर के भवन में आने के लिए तैयार नहीं है, वचन के अनुसार सौंपने के लिए तैयार नहीं। वो कारण क्या है, उससे जिम्मेदार कौन है, बच्चे या मां बाप? एलियाजक परमेश्वर को एक मानता, कोई बुत परस्ती नहीं कर रहा है, फिर भी परमेश्वर क्या कर रहा है, हाँ जो मुझसे प्रेम करते हैं उनको हजारों पर करोड़ा करता हूं, लेकिन बच्चों को मार डाल रहा है। क्यों मार डाल रहे बोले तो, एक तरफ प्रेम कर रहे परमेश्वर से, दूसरी तरफ क्या है, एक ही आज्ञा दी, सिर्फ परमेश्वर से दिलो जान से प्यार करना। एली, हाँ विठल भाई तू आते प्रभु में, तू ही दिलो जान से परमेश्वर से प्यार करना, इतना ही लिखा है। मोहन भाई तो आते भवन में, तू दिलो जान से परमेश्वर से प्यार करना, मूर्तों को अपने पास से निकाल देना, इतना ही लिखा है। बाबू भाई तो अकेला आते प्रभु का धन्यवाद करना, अपने परिवार को मत लाना, ये लिखा है। परमेश्वर ने 2 आज्ञा दिया, एक आज्ञा को पालन कर रहा था कौन, एलियाजक। वो तो खुद तो परमेश्वर से तहे दिल से प्यार कर रहा था, कलीसिया में आने वालों को भी सिखा रहा था, लेकिन दूसरा आज्ञा, तू अपने बाल बच्चों को, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर क्या करना, सिखाया करना। क्या सिखाते आप? बच्चों के प्रति मां बाप का क्या है, कर्तव्य क्या है? हेलो, या दूसरी तरफ इस टॉपिक को हम ऐसा बोल सकते, बच्चों के प्रति माता पिता का, कुछ माता पिता तो अभी तक मूर्तों को ही निकाला नहीं आप अपने अंदर से, परमेश्वर से प्यार करने की बहुत दूर की बात है। जब आप खुद नहीं निकालेंगे तो बच्चों को कहां से सिखाएंगे आप प्रभु के प्रियो? हाँ, बच्चों को कहां से सिखाएंगे? बच्चे कितने सुंदर है, बड़े हैं, जवान है, अट्टा कुट्टा तंदुरुस्त, जिस दिन विपत्ति आ जाएगा, खत्म हो जाएगा, ऐसे आंसू रोएंगे, कोई कोई तो चक्कर आके गिर जाएगा, दांत गढ़ा हो जाएगा। होना है क्या? होना है क्या? डिप्रेशन में जाएंगे, जाना है क्या? अगर आप अपने बच्चे के प्रति अगर उस कर्तव्य को पूरा नहीं करें, यह दिन आपको देखना पड़ेगा।
कभी आपका चर्चा हुआ है घर में इस बात के लिए झगड़ा किया अपने बच्चों से? कल से तेरे काना बंद, प्रभु के भवन में नहीं आएगा तो प्रभु के वचन के अनुसार तो अपने आप को नहीं सौंपे, इसके लिए काना ही बंद कर दो। किया है कभी? किया है? लो बेटा कहो पप्पा ने मारा ना, पीछे से नाक के देने को, ले कहा वैसे ही। हेलो, तुम काय के लिए उनको छेड़ते हो? बोले तो पप्पा ने मोबाइल छीना, ले बेटा मोबाइल ले ले ले, गे खेल। चर्चा करते हो, दिन भर चर्चा करते हो। आपको और उसके गहराई में ले जाएगा प्रभु के प्रिय लोगों। लेकिन अन्ना एक ऐसी औरत थी जो परमेश्वर को पसंद है तो काम कभी नहीं की। और अन्ना क्या किया? अपने बच्चों को क्या की? डेडिकेट की प्रभु के चरणों में। इसलिए शामिल क्या बना? परमेश्वर का दास बना, नबी बना, दर्शन रूपी बना। लेकिन एली अपने बच्चों के प्रति चिताया नहीं, बच्चों से चर्चा नहीं किया। वो खुद परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता था, लेकिन अपने बच्चों के प्रति परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया उसका क्या किया? उल्लंघन किया। कुछ माता पिता है, आप उद्धार पा रहे, परमेश्वर का आज्ञा का पालन कर रहे हैं, अभी एली स्वर्ग में जाएगा, बच्चे किधर जाएंगे? विठल भाई, आप स्वर्ग में जाए तो बच्चे किधर जाना है? क्या करना है फिर? कब तक चर्चा नहीं करना है? चर्चा करेगा तो आपके बच्चों को विपत्ति से क्या करेगा? मोहन भाई, कब तक? मंगल सिस्टर, आपसे पूछता हूं मैं। पीछे शिंदे, प्रजापति, कुछ बच्चे ऐसे डांट नहीं मारते, उनको फिक्र ही नहीं रहता है। प्रभु के प्रिय लोग, इस वचन को अपने दिल के कलाम में लिखे। मैं पूछता हूं बेटा, सीमा डेडिकेट है, सीमा डेडिकेट, अन्ना कैसे रहेगा? लेकिन याजक का थोड़ा लफड़ा है। मनोज याजक का क्या है? कल के दिन अगर प्रिंस के ऊपर अगर जजमेंट आया, विपत्ति है, तो उसका कारण कौन है? कौन है? अन्ना या एली याजक? मनोज बहुत भाई मानते हैं, प्रभु का डर मानते हैं, ऐसा नहीं। लेकिन अपने बच्चों को समय के अनुसार सौंपता है क्या? हेलो, बाइबल में लिखे, देखो शमूएल की जो माँ थी ना, कितना अच्छा क्वालिटी था। पढ़ेंगे नीति वचन का किताब 29:15। हाँ, माँ के बारे में लिखे, देखो यहाँ पर। छड़ी और डांट से छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है, बुद्धि प्राप्त होती है, परंतु जो लड़का यूं ही छोड़ा जाता है, परंतु जो लड़का यूं ही छोड़ा जाता है, वह अपनी माता की लज्जा का कारण जो होता माता है। पिता छड़ी नहीं देता है, जो माँ छड़ी नहीं देता। बच्चों को बिगाड़ने में ज्यादा काम किसका है इस आयत के मुताबिक? खास करके लड़के के ऊपर तो बहुत अटैचमेंट रहता है माओ का, ऐसी लाड़ करके बिगाड़ देंगे। इधर वचन का चर्चा करके भेजेंगे, घर में जाके बंद कर देंगे। पढ़ेंगे आगे। छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है, परंतु जो लड़का यूं ही छोड़ा जाता है वह अपने माता की अपनी माता की लज्जा का कारण होता है। माओ खान खोल के सुने। मैं पूछता हूं, फिर अन्ना ने अपने लड़के को यूं ही छोड़ा क्या? अगर अन्ना शामिल को यूं ही छोड़ दिया, जानते प्रभु ने दिया कहीं के लिए चर्चा करने का। इतने साल के बाद बाबा मुझे बच्चा मिला, इतने साल में बच्चों के लिए तरसी, इतने साल के बाद दे दिया, अभी तो दूध छोड़ा है प्रभु, थोड़ा रुक, अभी मैं नहीं दूंगी तेरे भवन में, अभी नहीं लेकर आएगी तेरे भवन में। बच्चा पैदा होने हो गया, सामने जो चीज चाहिए तो वो मिल गया, अभी कहीं के लिए जाने का चर्च में? जो चीज नहीं मिलता था, अभी बार बार आने का, बराबर आने का, टाइम निकल के आने का, अभी मिल गया तो कहीं के लिए जाने का, हो गया काम खत्म। ऐसा क्या अन्ना ने? मिलने के बाद उसने बोला ये कहां से मिला, क्यों मिला? जब वहां से मिला तो मैं ये बच्चे को वहां पर ही डेडिकेट करोगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
लेकिन नीति वचन में राजा सुलेमान बोलता है आज की माओ के लिए क्या लिखा है, जो माता है अन्ना के मानिंद है क्या, पूछ अपने बगल को, तू बच्चों को यूं ही छोड़ दिया है, जा काय करायचा कर, कुठं कुकर्म करायचा कर, किधर कांड करने गए, क्या क्या बुरा काम करने गए कर, और हमारे जैसे को आके समझाएंगे, या उसके घर परिवार में अगर बाप भी समझेगा ऐसा कहीं के लिए करते जो कर, बाप उसको समझाएगा, उसके साथ चर्चा करेगा, बेटा ये काम करना गलत है, ऐसा करना नहीं चाहिए, ये गुनाह है कबीरा है, विपत्ती आएगा, काय नाही येणार, काय झालं, जाऊ दे, जा बाळा कर, तुला काय करायचं, लड़का है ना करेगा ना, लड़की थोड़ी ना है, करो तो क्या हुआ, कर। जो लड़का यूं ही छोड़ा जाता है वह अपनी माता की लज्जा का एक कारण दिन होता तू है। लज्जित हो जाएगी, अपने बच्चों को इसे छोड़ दिया ना कुकर्म के काम में, जो उसके दिल में आता है वही करने के लिए छोड़ देगा ना, ऐसा लाड़ देगी जो परमेश्वर के वचन का लाड़ नहीं है, परमेश्वर के वचन में बढ़ाने के वजह उसको क्या है, दुनियादारी के लाड़ में बढ़ाएगी, कुकर्म के लाड़ में बढ़ाएगी, एक दिन मां क्या होगी बोलते हैं, लज्जित हो जाएगी, उसको मुंह दिखाकर चलने का ये नहीं रहेगा, मां आएगी इधर आराधना करेगी, प्रार्थना करेगी, एक दिन पता चलते उसकी लड़की किसके साथ, तो लड़का किसके साथ, तो कुकर्म करते घूम रहा, होना चाहिए क्या बाबा, एली याजक के घराने को इतना डर है, तुमको कितना डर होना चाहिए, एली याजक के घराने को प्रभु ने नहीं छोड़ा, एली याजक तो उसके बच्चों के ऊपर जजमेंट दिया, नहीं सिखाया, अन्ना से सीखना, बोल अपने भगवान बोल, तो अन्ना है या वो औरत है, बच्चों को यूं ही तो अच्छी माँ है तो बोलना बच्चों को जो भी गलती के तुरंत क्या करेगा, उसको वचन का छेड़िए, वचन का चर्चा चलता तेरे बच्चे से, अगर तो ऐसी माँ है तो अपने बच्चों को विपत्ति में लेकर आएगी, क्या फायदा ऐसी माँ का। मैं सीमा को लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, जब से प्रभु में आए ना वो बच्ची प्रिंस को प्रभु में बढ़ाती है, उल्टा मनोज टोकर का कारण है, मनोज के खातिर कई बार उसको इधर आने के लिए नहीं मिलता, मैं मनोज को कई बोलता अरे तू नहीं आते, कम से कम सीमा को बच्चों को तो बेच, बच्चे बिगड़ जाएंगे, हाँ पास्टर भेजता हो बोलेगा बाद में, फिर सही बात है गलत बात है, अभी पर मां टोकर का कारण है ये बाप, परमेश्वर को भवन के हाथ, परमेश्वर भवन में बच्चों को लेली के हाथ में दिया, अन्ना ने बना नहीं बना, या पर अन्ना तैयार है, लेकिन ये किसकी बात कर रहे हो, जो परमेश्वर के वचन को जानते हैं वे लोग गलती करते, ऐसे यहाँ पर बहुत से माँ बाप है परमेश्वर के वचन को जानने के बाद भी घर पे जाके यही गलती करेंगे, कभी बाप गलती करेगा, कभी माँ गलती करेगा, बच्चों को प्रभु में बढ़ाने के लिए चर्चा करने में, बच्चों को यूं ही नहीं छोड़ने में दोनों का हाथ रहना चाहिए, मां का भी और बाप का भी। एली ने अपना बाप का रोल को बच्चों के प्रति नहीं निभाया, लेकिन अन्ना ने यहां पर निभाया, प्रभु के प्रिय लोगों, अन्ना ने तो निभाई नहीं, उसका पति एल्काना ने भी निभाई, इसके खातिर शामिल क्या बना याजक, यहां पर कई बार अन्ना निभाते लेकिन एल्काना, मुझे अपने बगल लोगों तो एल्काना है क्या नहीं है, तो एल्काना आएगा तो बच्चों को ऐसे ही नहीं छोड़ेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपका बीवी चाहती कि आपके बच्चे प्रभु में बढ़े तो आप कभी रुकावट नहीं बनेंगे, आप उसका साथ देंगे, पढ़ा आगे पढ़ेंगे, हाँ, अपनी माता को लज्जा का कारण होता है, दुष्टों के बढ़ने से अपराध भी बढ़ता है, परंतु अंत में धर्मी लोग उनका गिरना देख लेते हैं, आगे, हाँ, अपने बेटे की ताड़ना कर, लाड़ मत कर, उसको झाड़ पे मत चढ़ा, उसके कुकर्म के काम में उसको साथ मत दे, उसके ऊपर पर्दा मत डाल कि यह तो क्या हो गया, अभी तो जवान है, तू उसको ताड़ना नहीं देगा, एक दिन तू लज्जित हो जाएगी, तू लज्जित हो जाएगा एल्काना, खलिस्या, आगे क्या लिखे, अपने बेटे की ताड़ना कर, अपने बेटे की ताड़ना कर, तब उससे तुझे चैन तब उससे मिलेगा, तुझे क्या मिलेगा, चैन मिलेगा। जो मां अपने बच्चे की ताड़ना करती है वो बच्चे से एक दिन चैन मिलेगा, बाइबल में लिखा है। कुछ माताएं बोलते नहीं नहीं इसको ताड़ना करो तो बिगड़ जाएगी, मेरा देखभाल नहीं करेगी, इससे मुझे चैन नहीं मिलेगा, कर बेटा जो कांड करने का है तू कर। आपको मालूम पड़ा आपके बच्चे मोबाइल में कांड कर रहे हैं, तो मोबाइल बंद कर दो, उससे ज्यादा होते स्कूल छुड़ा दो, कॉलेज छुड़ा दो,
नहीं तो आपको आपके बच्चों से चैन नहीं मिलेगा, बेचैन ही रहना पड़ेगा आपको। लेकिन भवन मत छुड़ाना, कलीसिया नहीं छुड़ाना, ये परमेश्वर के वचन के तहत बोल रहा हूं मैं, वरना आपके बच्चों के ऊपर विपत्ति को देखना पड़ेगा। बच्चों को जवानी के दिन में तेरे सामने उसकी आरती उठते हुए देखना पड़ेगा। अच्छी बात है क्या? एलियाह का दिल कितना शोकित हो गया रहेगा। और भी प्रभु को बोल सकते हैं क्या, प्रभु तो मेरे बच्चों को क्यों मार डाला? बोल सकते हैं? मार डालने से पहले परमेश्वर बोला मैंने तेरे को बता दिया था, तेरे को जो वर्क दिया, तेरे को जो काम दिया, तूने काम नहीं किया, फालतू लाड़ करके उसको तो बिगाड़ के रख दिया, इसके लिए मैंने मारा। बोल सकते हैं परमेश्वर को तो बाद में? अभी यहाँ पर बैठे हुए बच्चों के जीवन में अगर अचानक विपत्ति आ गया, अचानक कोई भी एक्सीडेंट, मौत हो गया, आप बोल सकते? मेरे को आके बोल सकते क्या? क्या पास्टर हमारे बच्चे के साथ ऐसा क्यों हो गया? तो मैं आपको ये रेफरेंस रिकॉर्डिंग बताऊंगा। ये यही नहीं, इसके पहले कितना भी मैसेजेस दिया है ना, वो सब रिकॉर्डिंग आपके पास बताऊंगा। बोल सकते हैं मुझे? बोल सकते हैं क्या? बोलने के लिए मुंह रहेगा?